जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 21 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। तो उसके पहले हम ये बता दे रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बिहार स्पेशल जीके का कुछ भी मिलने लगेगा, जो आपको BPSC जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, BSSC के लिए, BSSC जो CGL वगैरह का होता है उसके लिए, और जो बिहार के जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल, पटवारी या जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और बिहार की जो इस समय टीचर भर्ती निकली हुई है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अपना जीके क्विज़ जो देते रहे हैं, पहले 11 क्विज़ दिए थे, कल 12वां क्विज़ दिया है, और अब हम लगातार उसमें क्विज़ अपडेट करते रहेंगे हर 1-2 दिन के अंतर में। और बिहार का स्पेशल क्विज़ भी हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा हम यूपी स्पेशल क्विज़ भी चालू करेंगे जल्दी, और यूपी स्पेशल क्विज़ भी देने लगेंगे। आप हमारे हिंदी क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाकर हिंदी की क्लास देख सकते हैं, और इतिहास की प्लेलिस्ट पर जाकर इतिहास की आप क्लास देख सकते हैं, और स्टैटिक जीके भी आपको मिलेगी, और उसे भी हम धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। अभी लगभग 22-23 वीडियो पड़े हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आप एक बार जाकर हमारे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पे देखिए, आपको यकीनन आपके काम की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। और आप यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जोड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे अदर सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे सोशल मीडिया की लिंक्स भी आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का 21 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। तो हम सबसे पहले जैसे बताते हैं रोज़ की 21 जुलाई को क्या हुआ था। तो 21 जुलाई 1884 को पहला टेस्ट मैच खेला गया था लॉर्ड्स के मैदान में। मतलब पहला क्रिकेट मैच भी कह सकते हैं, क्योंकि टेस्ट ही सबसे पहले खेला गया। तो पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ है? इंग्लैंड में है। इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। तो लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड में खेला गया। किसके विरुद्ध किसने खेला? इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच खेला था, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 21 जुलाई 1883 को भारत का पहला सार्वजनिक थिएटर खोला गया। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर खोला गया? कोलकाता में भारत का पहला सार्वजनिक थिएटर खोला गया। इस थिएटर का क्या नाम था? हॉल स्टार थिएटर, याद रखिएगा, हॉल स्टार थिएटर। ये भारत का पहला थिएटर था। कहाँ खोला गया? कोलकाता में। और 21 जुलाई 1883 में खोला गया। आज ही के दिन 1883 में खोला गया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप याद रखिएगा। आज ही के दिन 21 जुलाई 1977 को भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं। कौन बनते हैं? नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बनते हैं आज ही के दिन, यानी 21 जुलाई 1977 को। 21 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बनते हैं। नीलम संजीव रेड्डी कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। और एक फैक्ट और याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कि ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है, तो हम बताएंगे नीलम संजीव रेड्डी ही हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय एक ही बात है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कर दीजिए या विश्व न्याय दिवस कर दीजिए। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस हमने आपको बताया था कब मनाया गया, और कब बताया था? 17 जुलाई को मनाया गया। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था? 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मलाला डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मलाला डे। इसके अलावा हमने आपको 1 जुलाई को क्या बताया था? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। और 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई थी। इसके अलावा 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं? तो भारत ने जो दिशा निर्देश विकसित किए हैं, ये जापान सरकार की मदद ली है। इसमें जापान देश की मदद ली है। पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए जापान की मदद ली है। तो
हम जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, आप सभी जानते हैं। और जापान में जो मुद्रा चलती है वो चलती है येन मुद्रा जापान में चलती है। भाषा तो आप जानते हैं जापानीज चलती है, जापानी भाषा चलती है। और यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा, याद रखिएगा। तो एक बार और जान लीजिए, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन चलती है और पीएम जो हैं वो हैं फ्यूमियो किशिदा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश को किए हैं। क्यों? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है पूरे भारत में, तो यहाँ पर अतिरिक्त घर देने पड़े हैं, केंद्र सरकार को अतिरिक्त घर देने पड़े हैं उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, याद रखिएगा। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के PM हैं और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो भारत और फ्रांस ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया। कितनी? 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है भारत ने। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इसके अलावा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल, क्या नाम है? ऐसा करिएगा, आप बताइएगा कमेंट में फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है। हमने आपको कई बार बताया है, या फिर हम आपको बाद के बता देंगे। अभी जब तक सोचिए, कमेंट आगे सोचिए जब तक हम आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन बाद हम इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? 5वां, हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने 100 मिलियन टन कोयलों को गैसीकृत करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार ने 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो हम बताएंगे 2030 तक का रखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को, याद रखिएगा, आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? तो ये किसको मिला है? आथुर पान के पत्ते तमिलनाडु के हैं, इन्हें GI टैग मिला है। GI टैग क्यों दिया जाता है? GI टैग इसलिए दिया जाता है कि वो जब किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट पहचान होते हैं तो उस वजह से उसे GI टैग दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है जो तमिलनाडु से रिलेट करते हैं। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, आप सभी जानते हैं। यहाँ के CM हैं MK स्टालिन, जो DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि, याद रखिएगा। अब तमिलनाडु के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए। राजधानी चेन्नई, पुराना नाम मद्रास इसका। यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है MK स्टालिन, जो DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। और राज्यपाल हैं RN रवि। हाल ही में किस राज्य ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने नीलामी के लिए सबसे ज़्यादा खनिज खंडों की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में CM है शिवराज सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ की राजधानी है भोपाल, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो आप लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति याद आया? तो चलिए हम बता देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति। और फ्रांस जो है फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ था उसमें उप विजेता रहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तो ये जो कालेश्वरम परियोजना है इसे चालू किया गया है। ये कहाँ की है कालेश्वरम परियोजना? ये तेलंगाना राज्य सरकार की है। कौन सी परियोजना? कालेश्वरम परियोजना जो है तेलंगाना राज्य सरकार की है। इसे हाल ही में फिर से चालू किया गया है। तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। हैदराबाद इसकी राजधानी है। यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM हैं।
और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन, याद रखिएगा, तमिलसाई सौंदरराजन। ये महिलाएं हैं, याद रखिए, क्योंकि कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं नाम में। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। राजधानी हैदराबाद है। जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो ये भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड जो कहाँ पे हुआ था? शिबा, जापान में हुआ था। शिबा नाम की जगह पर जापान में, मतलब शिबा नामक शहर में जापान में हुआ था। क्या? 64वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड। तो इसमें भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारतीय टीम ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हालांकि भारतीय टीम ने टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रांज हैं। तो हम यहाँ पे पूछा गया है कि कितने गोल्ड जीते, तो 2 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सबसे पहले तो एशियाई विकास बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्टकट में इसे एडीबी भी कहते हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये बरकरार रखा है 6.4% पर बरकरार रखा है, याद रखिएगा। और अगले वर्ष के लिए कितना अनुमान लगाया है एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर का? तो लगाया है 6.7%। इस वर्ष के लिए 6.4% बरकरार रखा है और अगले वर्ष के लिए अनुमान लगाया है 6.7% वृद्धि दर का। किसने? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अमरावती नामक स्थान पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो पीएम मित्र के तहत टेक्सटाइल पार्क का जो शुभारंभ किया गया है अमरावती नामक स्थान में किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती नामक स्थान पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया है। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी जानते हैं मुंबई है। इसे मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं। और अभी हाल ही में अजीत पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये दक्षिण कोरिया नामक देश में किया जाएगा। दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया जाएगा, याद रखिएगा। तो दक्षिण कोरिया में कब किया जाएगा इसका उद्घाटन? दक्षिण कोरिया में 17 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इस रक्षा प्रदर्शनी में 35 देश शामिल होंगे और 35 देश की लगभग 550 कंपनियां शामिल होंगी। 35 देश की लगभग 550 कंपनियां शामिल होंगी। दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, याद रखिएगा, सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। और यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो है कोरियाई वान। दक्षिण कोरियाई वान यहाँ की मुद्रा चलती है। क्या? राजधानी सियोल, दक्षिण कोरियाई वान यहाँ की मुद्रा। और यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है हान डक सू, याद रखिएगा, हान डक सू यहाँ के वर्तमान में पीएम हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा नाम है? एनी पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है स्वच्छ जल नवाचारों के लिए, ये जीता है प्रोफेसर, क्या नाम? प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप ने। प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप ने ये अवार्ड जीता है। तो ये प्रोफेसर थलप्पल प्रदीप हैं, तो कहीं के प्रोफेसर तो होंगे ही। ये तो प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास के, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के ये प्रोफेसर हैं। और आईआईटी मद्रास में किस विभाग में? रसायन विभाग में, ये रसायन विभाग में प्रोफेसर हैं। और इन्हें ये एनी पुरस्कार दिया गया है। एनी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? एनी पुरस्कार दिया जाएगा इटली के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है
मैट्रेला, सर्जिया मैट्रेला के द्वारा इन्हें ये एनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एनी पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो ये जो एनी पुरस्कार शुरू किया गया था 2008 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा 2007 या 8 में लगभग शुरू किया गया था, थोड़ी सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का जो महानिदेशक नियुक्त किया है वो किया है मनोज यादव जी को। मनोज यादव जी एक IPS ऑफिसर हैं, इन्हें रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, इसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? राकेश पाल जी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल जी को नियुक्त किया गया है। अब हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जान लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो भारतीय तटरक्षक बल है रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एब्सोल्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एब्सोल्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर जिसने हस्ताक्षर किए हैं वो हैं UNDP। UNDP जन नामक जो संगठन है उसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP के बारे में जान लेते हैं। UNDP की स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है UNDP का वो है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क UNDP का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? USA में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 18 या कुल मिला के फरवरी 2016 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई थी। ये जो बेमौसम फसल खराब हो जाती है इससे किसानों को इसके नुकसान से बचाने के लिए इस बीमा योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जुलाई 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जारी पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जान लेते हैं पहले कौन है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला भी एक राजधानी है। गर्मियों में शिमला और शीत ऋतु में धर्मशाला राजधानी के रूप में प्रयोग होता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने एक पुस्तक जारी की है, उसका नाम है राग प्रकाश। राग प्रकाश पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। राग प्रकाश जो पुस्तक लिखी हुई है किसने लिखी हुई है? ओम प्रकाश कौल जी ने लिखी हुई है। ओम प्रकाश कौल जी ने लिखी हुई है। ओम प्रकाश कौल जी कौन है? ओम प्रकाश कौल जी संजारी महाविद्यालय जो है वहाँ पे गायन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये याद रखिएगा। और ये गायन के लिए, गज़ल गायन के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अप्रैल जून में भारत के कुल ऑयल मील निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अप्रैल मई जून ये जो तिमाही है, इस तिमाही में भारत के कुल ऑयल मिल निर्यात में लगभग 19% की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये इसमें दिए जाने वाले हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे देखिए। अगर आपको कुछ याद ना हो रहा हो तो 2-3 बार देखिए, उसके बाद आप अपना नोट्स में भी इसे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध है। आगे चलते हैं। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है?
तो ये पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। सब्सिडी देंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। हमने आपको ऊपर बताया राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं और वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया निवृत्ति राय को। याद रखिएगा, निवृत्ति राय जी को इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य 2024 में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी के लिए तैयार है? तो कौन सा राज्य 69वें फिल्म फेयर जो होंगे 2024 में उसकी मेजबानी के लिए तैयार है? तो राज्य गुजरात राज्य इसके लिए तैयार है। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। सीएम जो हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। क्या नाम है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। याद रखिएगा, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम हैं और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। भाषा गुजराती बोली जाती है, वैसे राज्य की भाषा गुजराती है, वैसे वहाँ पे हिंदी वगैरह भी बोली जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। तो 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ आईआईटी गुवाहाटी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। याद रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पर है? गुवाहाटी शहर कहाँ है? हमने आपको बताया था कि असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, लेकिन असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर असम की राजधानी है। असम के सीएम कौन है? असम के सीएम हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। याद रखिएगा। और जो असम के राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यही पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आप हमारे चैनल पर एक विजिट करिए, टाइम पर विजिट करते रहिए, आपको आपके काम का कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।